नमस्कार। मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ चुनाव आयोग, उस चुनाव आयोग की जिसकी ड्यूटी ही मात्र इतनी होती है कि वो ये देखे कि कहीं भी कोई चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, चुनाव के दौरान वो उसकी गाइडलाइन का उल्लंघन न कर पाए। यानी कि कितना भी साधन संपन्न हो, किसी भी पद पर रहने वाला हो, अगर वो चुनाव मैदान में है तो वो किसी भी प्रकार जो चुनाव की जो दिशा निर्देश हैं चुनाव आयोग के, उनका उल्लंघन न हो पाए। किसी भी तरह मतदाताओं को रुपया या धन देके बाहुबल के सहारे या धनबल के सहारे चुनाव को प्रभावित न कर पाए। लेकिन मध्य प्रदेश की दो घटनाओं की जानकारी आप सभी लोगों को देना चाहता हूं कि जिसमें एक हैं गोविंद सिंह राजपूत, जो प्रदेश में राजस्व एवं परिवहन विभाग के मंत्री। उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में एक सार्वजनिक जनसभा में ये बात कही कि जो भी उनको अपना बूथ जितवा कर देगा तो उसे 25 लाख रुपए दिया जाएगा। निश्चित तौर पर चुनावी काल में जब मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाने वाले हैं और इस समय आचार संहिता प्रभावी चल रही है, ऐसे में एक मंत्री का ये कहना निश्चित तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है और उनके खिलाफ निश्चित तौर पर इस बयान के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन क्या कड़ी कार्रवाई होगी, यह अनुत्तरित प्रश्न इसलिए है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पुलवामा में हुए हमले के कारण शहीद हुए जवानों के नाम पर भी वोट मांगा था। हालांकि उस समय के एक चुनाव आयुक्त ने इस बात पर आपत्ति जताते हुए ये कहा था कि शहादत के नाम पर वोट नहीं मांगा चाहिए और विपक्षी दलों ने इस भी प्रधानमंत्री की इस बात के लिए आलोचना की थी। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जो कि नज़ीर बनती और कोई भी साधन संपन्न व्यक्ति उस पर चलने के पहले 100 बार सोचने को विवश होता। चुनाव आयोग पर जो कब्जा करने के प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के नाम पर, वो संभवतः यही दिखाना चाहता है, यही मंशा उनकी रहती है कि अगर चुनाव आयोग भी अपना हो जाए तो हमारे ख्याल से कोई भी उनको रोकने टोकने वाला नहीं होगा और वो आसानी से अपने नैया पार कर ले जाएंगे। हालांकि अभी इसको कानून नहीं बना है, लेकिन राज्यसभा से ये चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर राज्यसभा में पास हो चुका है और लोकसभा में बहुमत के कारण भाजपा कभी भी इसको पारित करा के कानून बना सकती है। दूसरे, मध्य प्रदेश में भी एक भारतीय जनता पार्टी की सबसे
ताकतवर शख्सियत हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं और इस समय विधानसभा का चुनाव इंदौर प्रथम से लड़ रहे हैं। जी हाँ, कैलाश विजयवर्गीय बहुत ही ताकतवर शख्स माने जाते हैं। उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर और एक सार्वजनिक मीटिंग में कार्यकर्ताओं के ये बीच कहा कि बूथ जूता यानी कि चुनाव जीता। ये तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, लेकिन आगे उन्होंने कहा कि जिस बूथ से विजय मिलेगी उस बूथ को 51,000 रुपया दिया जाएगा। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए ये घटी दोनों घटनाएं ये दिखाती हैं कि किस प्रकार मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए सत्ताधारी दल किस तरह के हथकंडे अपना रहा है और मतदाताओं को स्वतंत्र मतदान करने से रोकने के लिए धन बल को और फुसलाने का प्रयास कर रहा है। निश्चित तौर पर अगर चुनाव आयोग इस संबंध में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करता तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि चुनाव आयोग भी इस समय पूरी तौर पर सरकार के प्रभाव में है और सरकार के अनुसार ही वो कार्रवाई करता है। वैसे जानकारी ये मिली है कि गोविंद सिंह राजपूत मामले में एक एसआई ने इस संबंध में जब वीडियो वायरल होने लगा सोशल मीडिया पर तो इसको लेकर एक रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। देखना ये है कि क्या चुनाव आयोग इस मामले का संज्ञान लेकर मंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है या नहीं। अगर कड़ी कार्रवाई इतने सबूतों के बाद भी नहीं होती है जो कि उपलब्ध हैं तो हमारे ख्याल से चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं है और न ही स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की कल्पना की ही जा सकती है, जो कि चुनाव आयोग का मुख्य कर्तव्य है। इतने सबूत होने के बावजूद अगर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न की गई तो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं अभी और भी बढ़ेंगी। चोरी छिपे शराब और अन्य तरह के उपहार देने की बात तो अभी भी मध्य प्रदेश में चल ही रही है, लेकिन जिस तरह सबूतों के साथ पैसे देने की बात मतदाताओं को हो रही है, निश्चित तौर पर वो देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आशा है कि चुनाव आयोग इस पर कड़ी कार्रवाई करेगा, नहीं तो ये माना जाएगा कि चुनाव आयोग भी सत्ताधारी दल के एक अंग बन चुका है। जय हिंद, जय भारत।